अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमने सेल्स टैक्स रेट्स की वीडियो बना रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये नेट मीटरिंग गाइड का क्या काम है। बेसिकली पाकिस्तान में अब आप जो है नेट मीटरिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और वापडा को एक्स्ट्रा बिजली बेच सकते हैं। तो सेल्स टैक्स के हवाले से हम सवाल का जवाब देंगे, लेकिन बेसिकली नेट मीटरिंग यही है कि अगर आप 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 500 यूनिट वापडा से कंज्यूम कर रहे हैं तो 300 यूनिट आप उनको उस महीने सेल कर देंगे। तो उस हवाले से ये गाइड बहुत अच्छी है। अगर किसी को चाहिए हो तो आप यहाँ नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। गाइड मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। नेट पे भी अवेलेबल है, नेट मीटरिंग रेफरेंस गाइड फॉर डिस्को। डिस्को का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स जो है आपने वापडा को चार्ज करना है, और उसका रूल क्या है, कैसे होगा, उस पर हम आते हैं। पेज नंबर 19 में बिलिंग प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि बेसिकली नेट बेसिस पे होगा। या तो आप नेट इंपोर्टर होंगे या नेट एक्सपोर्टर। नेट इंपोर्टर का मतलब है वापडा से आपने ज़्यादा बिजली खर्च की, और नेट एक्सपोर्टर है तो आपने वापडा की कम बिजली यूज़ की और अपनी सोलर ज़्यादा प्रोड्यूस की। बेसिकली किलो वाट के हिसाब से आपको पेमेंट होगी या आप पेमेंट करेंगे। और बेसिकली उसमें सेल्स टैक्स का जो मामला है उसके लिए हम गाइडेंस लेंगे इसी 4 सेक्शन बिलिंग प्रोसीजर में, जी और एच। जी यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे एक फ़ैन है, उन्होंने ये सवाल पूछा भी है कि 800 यूनिट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 500 यूनिट वापडा के यूज़ कर रहे हैं, तो 300 यूनिट ऑन एवरेज वो नेट एक्सपोर्टर हैं। तो उस सिलसिले में सेल्स टैक्स का क्या बनेगा, इनकम टैक्स का क्या बनेगा। तो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब 300 यूनिट अगर आप सेल कर रहे हैं इज़ टू बी डन ऑन नेट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, यानी आपने 800 यूनिट पे नहीं, 300 जो एक्सेस यूनिट्स हैं उस पर आपने 18% कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, आपने ऑफ पीक आवर्स रेट लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से आपने बिल करना है। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्को है, वो तो आपको जब आपका बिल आएगा उसमें सेल्स टैक्स भी होगा, एक्स्ट्रा जीएसटी भी होगा, उसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह भी होंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिंपली 18% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, ये इस तरह कहना मुश्किल है कि जो हाउस होल्ड है जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना, सेल्स टैक्स उसको चार्ज करना, ये काफ़ी मुश्किल से चीज़ है। तो सेल्स टैक्स में कोई आसान तरीका आएगा तो जो है क्या कहते हैं आप फिर वो यूज़ कर सकेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आप पर इनकम टैक्स वाले यानी कि एफबीआर वाले जो है, क्योंकि सेल्स टैक्स फेडरल टैक्स है, तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं कि जी आप रजिस्टर भी नहीं हुए और आपने ये जो बिजली बेची है पूरे साल में थोड़ी थोड़ी भी 300 करके भी, तो ये सारा सेल्स टैक्स जो है आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करना था। तो एक काफ़ी बड़ी लाइबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पर ये तो सेल्स टैक्स वाला प्रॉब्लम है। जो ये रूल्स कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स बोथ पार्टीज़ ने चार्ज करना और सेटल करना है, तो जारी बात है जब आप यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे तो साथ में आपने 18% सेल्स टैक्स भी चार्ज करना है। जो आपको लेस्को पेस्को जो भी आपका है डिस्को, वो तो आपको चार्ज करके बिल भेज ही रहा होगा। कैलकुलेशन ऑफ अदर सरचार्जेस, यानी ये सेल्स टैक्स तक मसला नहीं रहेगा, जो अदर सरचार्जेस हैं उसमें एडवांस इनकम टैक्स भी है, शुड बी डन ऑन बेसिस ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के हिसाब से होना चाहिए। और चूँकि ऑफ पीक आवर्स में तो आप सिंपली सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन जब आप बाकी इनकम टैक्स वगैरह जो है वो आप ओवरऑल यूनिट्स के हिसाब से चार्ज करेंगे जो आपने प्रोड्यूस किए हैं और जो वापडा को आप सेल कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स का भी कुछ मामला जो है ना आपके लिए लाइबिलिटी बन सकता है। तो ये जो टैक्सेस के मामले हैं इसको आपने सीरियसली देखना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारे फ़ैन हैं, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। तो ये जो रूल्स हैं नेट मीटरिंग रूल्स
तो इसके मुताबिक सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी तो आपकी अराइज हो रही है अगर आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नेट इलेक्ट्रिसिटी आपने सेल की है, तो आपने जितनी भी अमाउंट की अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सेल की है, ऑफ पीक रेट जो भी था 19 रुपये था या 24 रुपये था, और जितना भी आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्रेडिट मिला है उस पर आप 18% कैलकुलेट करें तो वो आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, और उसके अलावा चूंकि पे नहीं की तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह, तो ये एक प्रॉब्लम रेज हो सकता है। सब लोग जो नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से मैं कहूँगा कि मैंने सिर्फ जनरल बात की है, इनकम टैक्स के हवाले से यहाँ इतना ज़्यादा नहीं मेंशन, लेकिन सेल्स टैक्स वाला मसला जो है वो आपको आ सकता है। तो ये सवाल का मकसद था। आई होप कि आपको इस जवाब से थोड़ी सी अवेयरनेस हुई होगी, और बाकी जो है ये गाइड अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहती हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ अभी भी है एप्लीकेबल। अगस्त 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके अलावा जो इस वीडियो के नीचे कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अगर आपने और भी सेल्स टैक्स रेट्स की वीडियो देखनी है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन या और चीज़ों की हम बात करें, ताकि आपको ट्रांजैक्शन भी समझ आए और आपको कैसे रेट मालूम है वो भी आपने करना है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।